भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर साहब दौरा अमरीका पर मौजूद थे, लेकिन ये दौरा में कुछ बड़ी हैरान कुन चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। डॉक्टर जयशंकर जो है वो एक इम्पोर्टेंट इंडियन को अमेरिका की कस्टडी से छुड़वा के निकले हैं। निखिल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया था ना, अगर आपको याद हो। ये भारत से चेक रिपब्लिक, ये जून बात कर रहा हूँ मैं। ये बेसिकली ये पॉलिटिक्स से चल रही है ना जी। दिस इज नॉट कंड्यूसिव टू टॉक्स। बाय दैट व्हाट डू आई मीन नॉट कंड्यूसिव टू टॉक्स? इट मींस कि अमेरिकन ने अब चीजों को डाउन प्ले कर रहे हैं। अमेरिकन चीजों को डाउन प्ले कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि कोई जरूरी नहीं है इस मसले को इतना लंबा चौड़ा उछालना। लेकिन इससे ये मालूम होता है कि अमेरिका और भारत के ताल्लुकात कितने अहम हैं एक दूसरे दोनों ममालिक के लिए, और किस नहज पे जा रहे हैं। तो ये ट्रंप को एक मैसेज दिया जा रहा है और ट्रंप को एक ऐसे कॉर्नर में फंसाया जाएगा कि अगर ट्रंप आके सीधा सीधा ये केस को बाहर फेंक दे तो फिर बोलेगा देखो 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 ट्रंप भारत से बिक गया है, और अगर ना फेंकेगा तो बोलेगा देखो 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 भारत का बेस्ट फ्रेंड ट्रंप भी भारत के पीछे पड़ा है। मकसद क्या है इनका? क्या है, क्या मकसद आप बताओ मुझे। चलो क्या मकसद है? ये तो नहीं है कि सबकी रिलीज हो जाए, ये हो जाए, उससे क्या होगा? नरेंद्र मोदी एक दफा और जयशंकर को कहेंगे कि भाई ठीक है, मैंने जिस वजह के लिए तुम्हें फॉरेन मिनिस्टर बनाया था, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर बनाया था, वो कामयाब हो गई। अब ये जो निखिल गुप्ता जो है, इसकी उम्र 53 ईयर्स थी, इंडियन नेशनल था, चेक रिपब्लिक में इसको डिटेन कर लिया गया था और फिर चेक रिपब्लिक और यूएसए की आपस में एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी थी और देन वो निकल गए। सुनने में आया कि डॉक्टर जयशंकर निखिल गुप्ता को लेके चले गए और डॉक्टर जयशंकर ने अपने डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज इस्तेमाल किए और ये कोई मजाक चीज नहीं है जिसमें बड़े पैमाने पे इंडियंस जो है वो सपोर्ट ले रहे हैं अमेरिका से। ये बहुत बड़ी चीज है, दिस इज समथिंग वेरी बिग। दूसरा ये भी है कि अब अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म से फेवर आ रही हो इंडियंस को, तो फिर ज्यादा बेहतर है कि जो गैर जरूरी चैप्टर हैं वो बंद कर दिए जाएं। सो मे बी समवन मे बी सेइंग दैट दीज आर गैर जरूरी चैप्टर्स हैं, इनको ऐसे करते हैं, इनको हम बंद कर देते हैं और बाकी उन एरियाज पे काम करें जिन एरियाज पे काम करने की जरूरत है। सो आई थिंक दिस इज व्हाट आई फाइंड। लेकिन क्वेश्चन यही आ जाता है कि इफ निखिल गुप्ता जो है वो हो जाता है, रिलीज होकर चला गया है, तो इट मींस कि कनाडा के केस का क्या बनेगा? ठीक है, तो कनाडा जो है वो अपना केस क्या लड़ता रहेगा, वो करता रहेगा। शायद उसमें ये हो सकता है कि जो निजर के मामले में वो कहते हैं बिकॉज द क्राइम हैज बीन कमिटेड, बट इन दिस केस द क्राइम वाज नॉट कमिटेड। ये प्लानिंग था, ये चीजें वो चीजें थी।